यहां पर अगले 6 साल में क्या पोजीशन होने वाली है। सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या आगे सेम पोजीशन ऐसी हो सकती है जो हमने 1929 में देखी, 30 में देखी, 31 में देखी, 32 में देखी, वो जो ड्रास्टिक फॉल हमने देखा, या 2008 से 2013 के बीच देखा, या 2000 से लेकर 2004 के बीच देखा। तो आपको कोई भी टूल ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सिवाय एस्ट्रोलॉजी के। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आगे जब हम चलेंगे, ये नवंबर 2026 का चार्ट है, ये 16 नवंबर का चार्ट मैंने निकाला है। ये मुझे ज्यादा खतरनाक लगा इसलिए मैंने निकाल दिया, अदरवाइज 1 नवंबर से ही बाजार में संभल जाना चाहिए। जिस दिन जुपिटर चेंज हो जाएंगे, जुपिटर 30 अक्टूबर को चेंज होंगे, जुपिटर यहां पर केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। जुपिटर केतु के नक्षत्र में, इस चार्ट में देखिए मंगल राहु केतु केंद्र में, जुपिटर केतु के नक्षत्र में, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। जुपिटर शनि के साथ 6 एक्सिस में आ जाएंगे। यहां पर बाजार में रहना फाइनेंशियल गुनाह करने जैसा हो जाएगा। यहां पर रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है, यहां से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा। ये डेट नोट रखिएगा अपने पास, यहीं से फॉल शुरू होगा और लंबे वाला फॉल शुरू होगा। हमारे यहां पर नहीं फॉल शुरू होगा, पूरी दुनिया यहां से गिरेगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मंगल का राहु के तो एक्सिस में आ जाना, और मंगल यहां पर देखेंगे 1 डिग्री पे है, यहां पर मंगल 1 डिग्री पे है, राहु यहां पर देखेंगे तो राहु भी 1 डिग्री पे है। ये 180 डिग्री का एक्सिस है, इसलिए मैंने ये चार्ट निकाला कि मैं 16 नवंबर का एग्जैक्ट डेट, ये बाजार इस दिन आपको गिरता हुआ ही नजर आएगा। इस दिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाजार जो है वो आगे ग्रीन कैंडल दे जाए। यहां से बाजार में गिरावट 48 घंटे आगे पीछे का लेके चलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस अर्थ के जिस हिस्से में हम हैं वहां पर कुछ ना कुछ डिग्रिकली 1 आधी डिग्री का फर्क आ जाता है। 48 डिग्री का जो डेट्स दी गई हैं, 48 आवर्स का प्लस माइनस लेके चलिएगा, लेकिन यहां पर बाजार नेगेटिव है। यह जनवरी 2027 का चार्ट है। जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ द केतु, राहु मार्स एंड जुपिटर इन द 6th एक्सिस। यहां पर देखेंगे शनि मंगल 6th एक्सिस पे हैं, 12 राशि पे शनि होंगे, मंगल 5 पे आ जाएंगे। केतु गुरु जो है वो मंगल के साथ है, ये एक्सिस अच्छा नहीं है, और गुरु अगेन केतु के नक्षत्र में है। यहां पर आप देखेंगे कि बाजार जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा। नवंबर 2026 से शुरू हुआ, 27 में भी यही सीन है, आगे 28 में जाएंगे। ये अप्रैल 2028 का चार्ट है। मैं जनवरी का भी निकाल सकता था, जनवरी में भी सेम पोजीशन है, लेकिन अप्रैल 2028 मुझे ज्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि यहां पर देखिए शनि मंगल सूर्य केतु राहु, 5 नेगेटिव प्लैनेट केंद्र में, एक दूसरे के केंद्र में 5 नेगेटिव प्लैनेट आ गए। और गुरु जो है वो राहु के साथ 6th एक्सिस में, गुरु यहां पर देखेंगे कि खैर ये शुक्र के नक्षत्र में है लेकिन 6th एक्सिस में है, और ये एक्सिस अच्छा नहीं है। केंद्र में पाप ग्रह, यहां पर आप देखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, यहां पर हो सकता है कि गिरावट बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। ये एक ऐसा समय होगा जब पूरी दुनिया में हमले होंगे, आपस में कंफ्लिक्ट होगा, हो सकता है कि हम बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़े, और ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो यूरोप में होगी, ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो यूरोप में होगी। हमारे एंड पे हो सकता है कि कुछ चीजें कम हो, लेकिन यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम मुझे यहां पर यूरोप में होती हुई नजर आती है, और दिक्कत मिडिल ईस्ट में और यूरोप में ज्यादा आएगी। लेकिन प्रभावित अल्टीमेटली हमारे बाजार भी होंगे। इसलिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जो पैसा बच्चों के लिए लगाया हुआ है, शादी के लिए लगाया, हायर स्टडीज के लिए लगाया, अपनी रिटायरमेंट के लिए लगाया, उस पैसे को यहां पर प्रोटेक्ट जरूर करिएगा। यहां पर रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है। कैश में बैठिए, डेट फंड में बैठिए, गोल्ड में बैठिए, पैसा इक्विटी में मत रखिएगा, यहां से डूब जाएगा। जनवरी 2029 का चार्ट है ये रिसर्च है, 1 जनवरी 2029 का चार्ट है। जुपिटर शनि आमने सामने आ जाएंगे। अगेन 2001 वाली पोजीशन है, जुपिटर शनि आमने सामने आ जाएंगे। ये देखिए राहु सूर्य केतु मंगल केंद्र में, जुपिटर शनि आमने सामने, शनि यहां पर नीच हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया था कि एनर्जी होती है प्लैनेट की उच्च का और नीच का हो जाता है, सॉफ्टवेयर में बताया गया था। अब मैं आपको बताता हूं शनि का साइकिल क्या करता है। 1907 से शनि 12 से चले, 12-1-2 में 1914 तक चले, वर्ल्ड वॉर 1 लग गई। 1937 से लेकर 1944 तक चले, वर्ल्ड वॉर 2 लग गई सेम साइकिल में। फिर 67 से लेकर 73 तक चले, इंडिया पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश का क्रेशन हुआ, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हुआ। 96 से लेकर 2003 हमने एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, इंडिया पाकिस्तान कारगिल हुआ, ट्विन टावर पर अटैक हुआ, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में घुसा, लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा। ये सारा कुछ तब हुआ जब शनि 12-1-2 पे थे। अभी शनि 29 मार्च को 12 पे आए हैं। अभी आगे चलेंगे, जैसे ही 15 डिग्री चलेंगे वो नीच अभिलाषी हो जाएंगे। जैसे ही वो नीच अभिलाषी होंगे, नीच में जब आएंगे तो बाजार चल जाए ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां पर बाजार में हम ड्रास्टिक फॉल देखेंगे, और जो फॉल आएगा वो लंबी अवधि के लिए है। आगे जब चलेंगे 2030 का ये चार्ट है, अगेन गुरु शनि
आमने सामने है। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो साल भर रहते हैं एक राशि में, और 2.5 साल, 1 साल और 2.5 साल रहते हैं। लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि गुरु बार बार शनि के सामने आएंगे। उसका रीजन ये है कि गुरु अगले 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 2033 तक इसको बोल रहे हैं अतिचारी गति, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन के हिसाब से अतिचारी नहीं है। आवर स्पीड बहुत ज्यादा है। जुपिटर डेली 5 आर्क मिनट की स्पीड से चलते हैं, लेकिन आज की डेट में जुपिटर की जो स्पीड है वो 12 आर्क मिनट, 13 आर्क मिनट के आसपास है। अतिचारी तब होते हैं जब वो 14 आर्क मिनट पर स्पीड से चलते हैं। तो हो क्या रहा है, वो 6 महीने में राशि बदल रहे हैं, दोबारा वापस आ रहे हैं वक्री होकर, फिर आगे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि वो बार बार या तो राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे या शनि के सामने आ जाएंगे। ये पोजीशन, जुपिटर इज इन द सप्तक टू ईच अदर विद द सैटर्न। मार्स जो है वो शनि और केतु के एक्सिस में है, 6 एक्सिस में। ये जो है ये पोजीशन अच्छी नहीं है। गुरु 2 पाप ग्रहों के केंद्र में आ गए, गुरु शनि के सामने आ गए, मंगल केतु के साथ एक्सिस में आ गए। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये 2030 का चार्ट है। 2031 में आएंगे, देखिए अगेन गुरु राहु के साथ, वो जो मैं बता रहा हूं आपको, राहु कभी घूम रहा है, कभी गुरु घूम रहा है। राहु घूम के आएगा, तो यहां पर गुरु राहु के साथ, शनि केतु के साथ, अगेन 4 पाप ग्रह केंद्र में आ गए, 3 पाप ग्रह केंद्र में आ गए, बुध पाप के साथ आकर पापी हो जाता है। तो ये एक्सिस अच्छा नहीं है। सूर्य यहां पर देखेंगे, हालांकि सूर्य महीने में बदल जाता है, लेकिन सूर्य भी इस चार्ट में शनि केतु के एक्सिस में है। ये एक्सिस अच्छा नहीं है। जो स्टडी समझ आ रही है, जो 140 साल का डाटा सर्च किया, उसको प्लैनेटरी साइकिल के साथ जोड़ा, ये जो समझ आ रहा है, ये ड्रास्टिक फॉल इंडिकेट कर रहा है। यहां पर बाजार में रहना नहीं बनता। 2032 का चार्ट देखेंगे, ये 1 जनवरी 2032 का चार्ट है। यहां पर फिर देखिए गुरु सूर्य के साथ है, शनि के साथ 6 एक्सिस में है। ये एक्सिस अच्छा नहीं है, ये बहुत गड़बड़ कर सकता है यहां पर। और गुरु जो है, शनि जो है वो राहु के साथ भी 6 एक्सिस में, आप देखेंगे गुरु शनि के साथ एक्सिस में है, राहु भी शनि के साथ एक्सिस में है। ये एक्सिस अच्छा नहीं है। गुरु यहां पर पीड़ित भी है और गुरु यहां पर अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये आने वाले समय का थोड़ा सा व्यू लगता है। अब आने वाले 2 महीने में जो है वो क्या होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 महीने में भी बाजार एक बार थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर दिखाएगा, खासतौर पर नवंबर दिसंबर में। नवंबर का यदि हम चार्ट निकालते हैं तो नवंबर का चार्ट अच्छा नहीं है। पिछले साल जो सिनेरियो बना था प्लैनेटरी पोजीशन का, आप 20 अक्टूबर का चार्ट निकालिए 2024 का, और 20 अक्टूबर 2025 का चार्ट निकालते हैं, तो सारे ग्रह 6 एक्सिस पे आ रहे हैं। सेम चार्ट बन रहा है, सारे ग्रह 6 एक्सिस पे हैं। 20 अक्टूबर के बाद मुझे लग रहा है कि बाजार में करेक्शन आएगा। हो सकता है वो करेक्शन 2% का हो, 3% का हो, लेकिन बाजार पॉजिटिव नहीं है। बाजार में बहुत बड़ी रैली नजर नहीं आती। ऐसा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वो ट्रेड डील हमारी हो सकती है। पीयूष गोयल जी बार बार बोल रहे हैं नवंबर में हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पर भी चीजें एक्सटेंड होंगी। इतनी हमारी कोशिश के बावजूद ट्रंप साहब ने फार्मा के ऊपर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। तो बहुत कुछ ये लगे हुए हैं ट्रेड डील करने में। आज ही मैं जब यहाँ पर बैठा था, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ रहा था कि जो हमारा मेज है, मेज के ऊपर कोई ना कोई बातचीत चल रही है, टेबल के ऊपर लेके आएंगे, उनका मेज हम इंपोर्ट करेंगे, इसको एथेनॉल में हम यूज करेंगे। तो बातें हमारे एंड से भी चल रही हैं, लेकिन नवंबर में जो बात चल रही है कि नवंबर में ट्रेड डील हो जाएगी, उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा, मुझे लगता है कि ऐसा अभी नहीं होने जा रहा। प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह की इस चीज को इंडिकेट अभी फिलहाल नहीं कर रहा। तो यदि प्लैनेटरी पोजीशन इंडिकेट कर रही है कि फॉल है, XYZ के रीजन के कारण फॉल हो सकता है, 4 या 5% का या 6% का फॉल, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पिछली बार हमने 17% का फॉल देखा था अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में। तो आप नवंबर दिसंबर के लिए बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन में मत बैठिए, कैश रखिए। आपको जनवरी में मिड में या जनवरी के लास्ट में आपको मौका मिलेगा बाजार में, तब एंटर करिएगा। फिर जून तक मुझे बाजार ठीक लगता है, उसके बाद मुझे बाजार ठीक नहीं लगता। फिर नवंबर वाला तो सीन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये एक रिसर्च करने की कोशिश की है सिर्फ और सिर्फ इस साइकिल पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए मैं डाउट के आपको वो चार्ट नहीं दिखा पाया। ये एक्चुअल में 55 पेज की प्रेजेंटेशन थी, जिसको हमने थोड़ा सा समअप करके 23 पेज पे लेके आए हैं। तो उसमें सेक्टोरियल था, गोल्ड था, सिल्वर था। गोल्ड में आपको वैसे वर्बली बता रहा हूँ। सिल्वर के आप मेरे वीडियो देखेंगे, 31 मई को मैंने एक वीडियो डाला था अपने पेज के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि सिल्वर में रैली शुरू होने वाली है। यहाँ पर सिल्वर में आपको पोजीशन बनानी चाहिए। एक सज्जन आए थे यहाँ पर, वो बता रहे थे कि सिल्वर पे पोजीशन उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट हुआ है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं लगातार, मैं लाइव भी आता हूँ अपने पेज के ऊपर। तो कोशिश करते हैं गाइड करने की, अपनी तरफ से रिसर्च की है, और ये रिसर्च छुपाने के लिए ना, रिसर्च बताने के लिए सबको, ताकि सबका पैसा बच सके। क्योंकि बहुत मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब वो पैसा आपने टारगेट रखा हुआ कि उसको 30 में निकालना है, 28 में निकालना है, 29 में निकालना है, यदि वो पैसा गिरेगा तो फिर अल्टीमेटली ये लाइफ भर की कमाई उड़ा के ले जाता है बाजार। तो इस कोशिश ये है, एक ईमानदार कोशिश ये है
कि इसको शेयर किया जाए। मैं अपने फेसबुक यूट्यूब पेज के ऊपर भी इसको शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, 2008 जैसा फॉल आएगा। वैसे ही ये सेम प्रेजेंटेशन उसमें दिखाई हुई है मैंने स्लाइड्स के साथ, लेकिन मैं डाउ वाली प्रेजेंटेशन लेकर भी जल्द आऊंगा, जो मैंने डाउ के ऊपर रिसर्च किया 141 ईयर्स की जो डाउ के ऊपर रिसर्च है कि प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, किस तरीके की है, और आपको बाजार में आगे कैसे संभल कर चलना चाहिए। वो तो उन्होंने बता दिया कि मंथली चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है कि संडे आपका संक्रांति के दिन जो टॉप है या बॉटम है उसको पकड़ लीजिए, वहां से जब वो हाई तोड़े या लो तोड़े तो वही उसी हिसाब से पोजीशन बना लीजिए। वो मंथली ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है। यदि आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना है, बाजार में आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, बहुत सारे लोगों के दो अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग का अकाउंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट होता है। तो यदि आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इस चीज को याद रखिएगा, ये टाइम को याद रखिएगा। आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत याद आएगी जब बाजार में गिरावट हो रही होगी। यदि आप संभल गए तो फिर आप ही जो है वो विनर होंगे। पैसा कैश में रखिएगा, सेल लगने वाली है, अमेज़न से बड़ी सेल आपको BSE पे NSE पे नजर आएगी। धन्यवाद।